आखिरकार मरते समय कर्ण ने अभिमन्यु के कान में ऐसा क्या कहा था और महज 16 साल की उम्र में अभिमन्यु ने कितनी बार महायोद्धाओं को पराजित किया था? आइए इस वीडियो में जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जब भी महाभारत की बात होती है तो अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं की सूची में जरूर लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवा जीवन की समझ भी नहीं रखते, उस नाजुक उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के कई महारथियों को युद्ध भूमि में मात दी थी। लेकिन अंततः अद्भुत पराक्रम दिखाने के बाद भी अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन असली सवाल यही है, आखिर मरते समय अभिमन्यु के कान में कर्ण ने ऐसा क्या कहा था? यह क्षण था महाभारत के 13वें दिन का, जब कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। यह चक्रव्यूह इतना जटिल और शक्तिशाली होता है कि जो भी योद्धा उसमें प्रवेश करता उसके लिए बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता था। कौरवों ने मिलकर एक गहरी साजिश रची। उनकी योजना थी अर्जुन को चक्रव्यूह में फंसाकर चारों ओर से घेर लेना। यदि अर्जुन मारे जाते तो पांडवों की हार लगभग तय मानी जाती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन उस समय उस दिशा में नहीं थे और उनकी जगह उनके पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। दोस्तों, उस दिन जयद्रथ ने चक्रव्यूह के बाहर ही पांचों पांडवों को रोक लिया था और भीतर प्रवेश किया केवल अभिमन्यु ने। आपको बता दें कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही सीख ली थी और उसी ज्ञान का उपयोग कर वे चक्रव्यूह में घुस गए। भीतर पहुंचते ही अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने न केवल गुरु द्रोणाचार्य का धनुष काटा, बल्कि कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कर्ण पर 5 बार धनुष से प्रहार किए। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य तक जब अभिमन्यु की ओर बढ़े तो उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी दौरान दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अभिमन्यु ने एक ही बाण से लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देख दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से विनती की कि सूर्यास्त से पहले इस बालक को किसी भी कीमत पर मार गिराना होगा। अभिमन्यु अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने एक ही समय में 8 से अधिक महारथियों को पराजित किया था। जब गुरु द्रोणाचार्य को अभिमन्यु की शक्ति का एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से कहा, हमें इस बालक का धनुष तोड़ना ही होगा। यदि इसके हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त से पहले ही हमारी पूरी कौरव सेना का अंत निश्चित है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जो हुआ वह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। एक 16 वर्षीय बालक पर 8 से भी अधिक महारथी एक साथ टूट पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अभिमन्यु बार बार उन्हें परास्त करता जा रहा था। वह अकेला होकर भी समूची और पकौरव सेना पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार सभी महारथियों ने मिलकर एक एक करके उस पर तीरों की बौछार कर दी। अभिमन्यु लहूलुहान हो गया, लेकिन उसकी वीरता और साहस की चमक कम नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी अभिमन्यु रुके नहीं। उन्होंने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और युद्ध जारी रखा। उसी क्षण कर्ण उनके सामने आया। कर्ण ने धीरे से अभिमन्यु के पास जाकर उसके कान में कहा, है वीर अभिमन्यु, अब तक इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की होड़ केवल मेरे और अर्जुन के बीच थी। लेकिन आज जो अद्भुत पराक्रम तुमने दिखाया है उसने मुझे भी चकित कर दिया है। तुमने वह ताज हमसे छीन लिया है जिसके लिए हम वर्षों से युद्ध करते आए हैं। अब दुनिया यही कहेगी कि इतने महारथी मिलकर भी एक बालक को परास्त करने में असमर्थ थे। अब पुत्र, यह संसार तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। तुम अमर होकर स्वर्ग जाओ। यही वह अंतिम शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और फिर कर्ण ने उस वीर बालक का वध कर दिया।
दोस्तों, अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की आयु में भी एक महान योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों के 8 से अधिक महारथियों को युद्ध भूमि में परास्त कर धूल चटा दी थी। जिस योद्धा ने अंतिम वार कर अभिमन्यु को वीर गति दी, वह कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण वास्तव में अभिमन्यु को मारना नहीं चाहता था। कर्ण भले ही कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, परंतु उनका हृदय निष्पक्षता और धर्म के पक्ष में झुका हुआ था। कर्ण जैसे दानवीर और महारथी का उस समय कोई सानी नहीं था। उसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य, जो स्वयं कौरव पक्ष के सेनापति थे, उन्होंने भी अभिमन्यु की हत्या में भाग नहीं लिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक बालक पर 8 महारथियों का सामूहिक आक्रमण धर्म और युद्ध नीति के विरुद्ध है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।